when an FIR is delayed and there is no proper explanation of this delay, it is fatal for the prosecution. FIR दर्ज कराने के लिए जो तहरीर दी जाती है, जो सूचना दी जाती है घटना की, यदि वो सूचना देने में देरी होती है, या सरल शब्दों में कहें FIR दर्ज कराने में देरी होती है और उस देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया जाता है, कोई प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया जाता है कि देरी क्यों हुई, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है सेटिस्फैक्ट्री कि देरी क्यों हुई, तो इट इज़ फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन, ये प्रोसिक्यूशन के लिए घातक होता है। सरल शब्दों में हम समझें कि जो पीड़ित पक्षकार है, जो प्रोसिक्यूशन है, यदि वो डिले का FIR डिले का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं बताता है तो उसके केस के लिए ये बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है उसके केस को। परंतु सवाल दोस्तों यही उठता है, ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति से FIR दर्ज कराने में देरी हो गई और वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाता है, तो यहाँ ऐसा क्यों होता है कि उसके केस के लिए घातक सिद्ध हो? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक केस है हरीलाल एंड अदर्स स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश 2023 का, और भी कई केसेस हैं जिसमें ये बात की गई है। तो इसमें कहा गया कि व्हेन एन FIR इज डिलेड इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, द कोर्ट मस्ट बी ऑन गार्ड एंड टेस्ट द एविडेंस मेटिकुलसली टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बेलिशमेंट इन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। तो जो डिले होता है इस संभावना को बढ़ाता है कि यहाँ कहानी में मिश्रण किया गया हो, उसमें यहाँ कलरफुल, यहाँ अपनी बातों को जोड़ा गया हो, झूठी मनगढ़ंत बातों को जोड़ा गया हो, कोई झूठी कहानी बनाई गई हो, ऐसी होने की बहुत संभावना होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा कि जब FIR दर्ज कराने में देरी होती है और उसका कोई उचित कारण नहीं दिया जाता है कि ये देरी क्यों हुई, तो कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए और अभियोजन के साक्ष्य को बहुत ही बारीकी से, सावधानी से परखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कहानी में कोई बनावटी या झूठी बातें तो नहीं जोड़ी गई हैं, क्योंकि देरी से सोच विचार कर मनगढ़ंत बातें जोड़ने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इतना लंबा विलंब अभियोजन की कहानी को संदेहास्पद बना सकता है, बनाता है, यदि उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि यदि घटना तुरंत हुई और उसकी तुरंत जानकारी यहाँ पुलिस स्टेशन को दे दी गई, तो यहाँ पर बहुत कम संभावना है कि उस स्टोरी में इतनी जल्दी यहाँ पर कोई मिलावट कर ली जाए, कोई मनगढ़ंत बातें लिख दी जाएं, या कोई मन से झूठी यहाँ पर तहरीर तैयार कर ली जाए। ये संभावना बहुत ना के बराबर बहुत कम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे डिले बढ़ता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का तरीके का विलम्ब हो जाता है, या 1 दिन 2 दिन इस तरीके का विलम्ब हो जाता है, तो यहाँ जितना विलम्ब होता है उतनी यहाँ संभावना बढ़ जाती है कि कहानी में यहाँ मिलावट की गई हो, झूठी बातें लिखी गई हो, आफ्टर थॉट ये तहरीर तैयार की गई हो, या हो सकता है कि पूरी की पूरी जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, जो तहरीर दी गई या ओरली जो सूचना दी गई, वो पूरी की पूरी कहानी यहाँ झूठी हो। इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे ही कोई घटना घटित होती है तुरंत उसकी FIR दर्ज कराई जाए। लेकिन दोस्तों ये देखा जाता है जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, छेड़छाड़ के, बलात्कार के, या उनका ऑफिस है उसमें जो उनके साथ यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसकी FIR देर से कराई जाती है। और कई बार तो देखा जाता है 3 दिन डिले से, 1 हफ्ते डिले से, या 1 महीने के डिले से, और उससे भी ज़्यादा का डिले देखा जाता है। तो वहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका कई बार दे दिया जाता है कि ये मामला उसकी लज्जा भंग से जुड़ा हुआ था, उसने अपने घर वालों से बातें की कि ये FIR दर्ज करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। उसके घर वालों ने काफ़ी मना किया, ऐसा ना कर, नहीं तो तेरी शादी में दिक्कत आएगी, समाज में बदनामी हो सकती है। ठीक है, हमारा जो समाज की, सोसाइटी की सोच है, उसके आधार पर ये यहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन माना जाता है कि बलात्कार किसी यदि महिला का हुआ और वो उसके घर वाले सोच रहे हैं कि FIR दर्ज कराई जाए या नहीं कराई जाए, और डिले हो जाता है यहाँ पर 3-4 दिन का, और वो बताती है अपने एक्सप्लेनेशन में कि देरी इसीलिए हुई कि हमने
इस पर बहुत सोच विचार किया और परिवार के कुछ सदस्य बोल रहे थे कि आस पड़ोस का मामला है, इसीलिए अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाए, इससे उसे तो सज़ा मिलेगी लेकिन साथ में हमारी भी बदनामी होगी। तो दोस्तों ऐसी भी सोचें बहुत ज़्यादा विद्यमान हैं हमारे समाज में। तो यदि इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आता है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर डिले यहाँ इट इज़ नॉट फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि जो एफआईआर दर्ज कराने में यदि देरी होती है, अब जो हम केस ले रहे थे यहाँ पर बलात्कार का, छेड़छाड़ का, और यदि उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और उसमें एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि लड़की को यहाँ पर लड़का भगा के ले गया था, बहला फुसला के ले गया था और 3-4 दिन तक मैं 1 हफ्ते तक लड़की को ढूंढ ही रही थी, अपने आसपास के एरिया में ढूंढ रही थी, इधर ढूंढ रही थी, उधर ढूंढ रही थी, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपकी लड़की यहाँ पर पता हो गई, आपने पूरे दिन भर उस लड़की को ढूंढ लिया, आपने अगले दिन भी उसको ढूंढ लिया, तो भी आप एफआईआर दर्ज नहीं करा रही हैं और कह रही हैं कि मैं 3-4 दिन लड़की को ढूंढती ही रही, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो रीज़नेबल है, जो प्रूडेंट व्यक्ति, यहाँ विवेकशील व्यक्ति सोच सकता है कि इस तरीके का विलम्ब इसीलिए हो गया होगा, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जो यहाँ पर जो विवेकशील व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि का कोई भी सोच विचार करने वाला व्यक्ति है, यदि उसे इस तरीके का एक्सप्लेनेशन बताया जाता है और वो इससे संतुष्ट हो जाता है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर एक्सप्लेनेशन माना जा सकता है। तो दोस्तों यही कारण है कि एफआईआर यहाँ पर तुरंत दर्ज करानी चाहिए। आपके घर में चोरी हुई, लूट हुई, या आपके घर में किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अपराध हो गया, तो तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज कराएं। और आप लेट एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, सोकर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो इसका लाभ एक्यूज्ड को मिलेगा और प्रोसिक्यूशन के पक्ष में यहाँ नेगेटिव इन्फ्लुएंस निकाला जाएगा कि यहाँ बहुत सोच समझ के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसमें काफ़ी मिलावट की गई होगी, झूठी बातें जोड़ी गई होंगी, ऐसा हो सकता है, इसीलिए इसका फ़ायदा एक्यूज्ड को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप समझ लें, जब भी कोई यहाँ पर अपराध होता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। यदि इस तरीके का डिले होता है एफआईआर दर्ज कराने में, मतलब कि पुलिस को सूचना देने में, तो इट इज़ फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।